नमस्कार जी। जीएम के स्टडी जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। ऐसे जो प्रश्न हैं भारतीय संविधान के हर प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न, चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। आपका दूसरा प्रश्न है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में किया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में किया गया था। आपका तीसरा प्रश्न है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। आपका चौथा प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। आपका पांचवा प्रश्न है, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? भारत सरकार का लेखांकन का कार्य करता है महालेखाकार। भारत सरकार का लेखांकन का कार्य करता है महालेखाकार। आपका छठा प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन है? भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन है? भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार है महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार है महान्यायवादी। आपका सातवां प्रश्न है, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देशिका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। उद्देशिका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। आपका आठवां प्रश्न है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 78 में है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 78 में है। आपका नौवां प्रश्न है, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार था कैबिनेट मिशन योजना 1946। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार था कैबिनेट मिशन योजना 1946। आपका 10वां प्रश्न है, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ? प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार उल्लेख हुआ है। प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार उल्लेख हुआ है। आपका 11वां प्रश्न है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया है। आपका 12वां प्रश्न है,
संविधान में भारत को क्या कहा गया? संविधान में भारत को क्या कहा गया है? संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। आपका 13वां प्रश्न है, भारत के संविधान को लागू कब किया गया? भारत के संविधान को लागू कब किया गया? भारत के संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आपका 14वां प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा। आपका 15वां प्रश्न है, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली कौन सी लागू की गई? मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। आपका 16वां प्रश्न है, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विधेयक से। 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विधेयक से। आपका 17वां प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। आपका 18वां प्रश्न है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। आपका 19वां प्रश्न है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई? नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई? नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान की गई। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान की गई। आपका 20वां प्रश्न है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। आपका 21वां प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। आपका 22वां प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आपका 23वां प्रश्न है, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि 26 नवंबर 1949। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि है 26 नवंबर 1949। आपका 24वां प्रश्न है, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी।
नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था? एकमात्र यही थे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, बिना चुनाव के। आपका 25वां प्रश्न है, प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? प्रारूप समिति को 23 फरवरी 1948 को पारित किया गया। प्रारूप समिति को 23 फरवरी 1948 को पारित किया गया। आपका 26वां प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। 27वां प्रश्न है, भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसे कहा जाता है? भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसे कहा जाता है? भारत में जनहित याचिकावाद का जनक P.N. भगवती को कहा जाता है। भारत में जनहित याचिकावाद का जनक P.N. भगवती को कहा जाता है। आपका 28वां प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और कब बने? 11 दिसंबर 1946 को। आपका 29वां प्रश्न है, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा की जाती है। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा की जाती है। आपका 30वां प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो अच्छे प्रश्नों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।